नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आप लोगों का जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को एग्जाम में यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए दोस्तों, क्या है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो, देश का अगर हम बात करें, लिखित संविधान जो है वो भारत का है और सबसे लंबा संविधान जो है वो भी आपको कहां का देखने को मिलेगा, भारत का ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम संविधान की अवधारणा बात करें कि भाई संविधान जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखना ब्रिटेन ने सबसे पहले यहां पर स्टार्ट किया था। अच्छा, लिखित संविधान स्टार्ट किसने किया था, लिखित संविधान की अवधारणा, तो वो अमेरिका ने यहां पर दोस्तों किया था। ठीक है, तो लिखित संविधान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी किसका है, तो याद रखना अमेरिका का ही संविधान जो है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहां पर हमने कौन सा यहां पर हमने प्रक्रिया ली है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। वही अगर रूस की बात की जाए दोस्तों, तो रूस जो है आप सभी को पता है यहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो हमने कहां से लिए हैं, तो याद रखना रूस से ही हमने लिए हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना कि 11 मौलिक कर्तव्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहां पर आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो है एक तो उसको चुनने की जो प्रक्रिया है और जो उसको महाभियोग है उसके द्वारा यहां पर हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो याद रखना वो भी हमने यहां पर यूएसए से ही ली है। क्लियर है। अगला देखो, भारत का संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम मूल पाठ की बात करें तो यहां पर कितने मूल हैं, तो याद रखना हमारे संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए आप लोगों से कि भाई हमारे टोटल भाग कितने थे मूल संविधान में, तो 22 भाग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 32 क्या है, तो यहां पर आप लोगों को पता है संवैधानिक उपचार। क्या है, संवैधानिक उपचार जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। संवैधानिक उपचार, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता है भाग 3 के अंदर आप लोगों को मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35 तक देखने को मिलते हैं। वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। जो हमारा प्रॉपर्टी राइट था ना, जो कि आप लोगों के 19F और यहां पर आर्टिकल 32 में दिया हुआ था, उसको अब कानूनी राइट दे दिया गया है, यानी कि 300A के अंदर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसका भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, यहां पर अपील कर सकता है। आर्टिकल 243 जो है ये पंचायत और नगर पालिका के गठन से संबंधित है और आर्टिकल 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति, यानी कि CAG की जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल के अधीन की जाती है, तो आर्टिकल 148 के अधीन यहां पर की जाती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी। देखो, भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो है दोस्तों ये की गई थी 1881 के अंदर। कब है, 1881 के अंदर यहां पर। ठीक है, व्यवस्थित भारत की प्रथम जनगणना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 1880। अच्छा, पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो यहां पर
1972 के अंदर सबसे पहली बार जनगणना जो है दोस्तों वो की गई थी। अगर हम बात करें जो 15वीं जनगणना है, कौन सी 15वीं जनगणना जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी भारत की। और अगर हम यहां पर बात करें 21वीं सदी की, ये क्या है, दूसरी जनगणना थी। वर्तमान में सिर्फ यही जनगणना के आधार पर हम आंकड़े जो है वो देखते हैं, क्योंकि इसके बाद में अभी तक 2021 में जो जनगणना थी वो कोरोना की वजह से दोस्तों टल गई थी यहां पर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है। 1931 की अगर बात की जाए तो जाति पर आधारित भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1931 के अंदर। अच्छा, 1961 की अगर बात की जाए तो याद रखना 1961 से लेकर 1971 में भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो दशक है वो रहा। अगर हम सर्वाधिक कमी वाला दशक की बात करें तो 1911 से लेकर और यहां पर 1911 से लेकर 1921 तक सर्वाधिक कमी वाला दशक जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? देखो, अरेबिका कॉफी है ना, इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। और ये कहां की है? तो याद रखना ये कर्नाटक की कॉफी जो है वो मेनली है ना, कर्नाटक में ही कॉफी जो है वो उत्पादित होती है। ये तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केरल की अगर बात की जाए दोस्तों तो रबड़ जो है, कहां रबड़ जो है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? केरल में होता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो केसर जो है दोस्तों वो यहां पर आप लोगों को उत्पादित देखने को मिलती है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो सिक्किम जो है, जहां पर 100% जैविक खेती जो है वो की जाती है। तो ये भी आप लोगों को सिक्किम के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। कर्नाटक जो है वहां पर कॉफी जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको जीआई टैग जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था, जो लागू हुआ था। देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 वाला है, ये बेसिकली 2020 में यहां पर क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, आप लोगों को 1972 का दिन याद होगा, मतलब इस साल जो है वो याद होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2023 की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को पता है जो मिलेट्स ईयर है, यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे मिलेट्स ईयर के तौर पर घोषित किया गया है। और यूएन ने 2024 को ऊंटों के लिए जो वर्ष है वो यहां पर घोषित किया है 2024 को। 2021 जो है यहां पर, अब 21 के लिए तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अच्छा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1951 से लेकर 1956 तक आपको देखने को मिलती है। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो देखने को मिलती है। फिर दूसरी 1956 से स्टार्ट होती है, या फिर हाँ, और 61 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि यहां पर ये जो है वो सेकंड की है, ये आपको प्रथम देखने को मिलेगी, ये आपको 11वीं देखने को मिलेगी, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 5वीं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहां का है? तो यूएसएसआर का हमें ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो देखने को मिलता है। पंचवर्षीय योजनाओं को रेगुलेट करने वाली संस्थान कौन सी है? तो याद, यहां पर कौन सी थी? तो यहां पर याद रखना योजना आयोग,
योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर ही दोस्तों आप सभी को पता है नीति आयोग की स्थापना जो है वो की गई है। कब की गई थी? तो 2015 के अंदर की गई थी। दोनों के अध्यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही कहां का है? यूएसएसआर का आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए ना तो यहां पर CaCO3 अगर हम यहां पर बात करें तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी दोस्तों इसे यहां पर कहा जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर CaO की बात करें तो यहां पर इसे हम क्या कहते हैं? इसे यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों इसे हम कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना या फिर इसे कहा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। CaSO4 जो है ये क्या है? तो यहां पर याद रखना ये है कैल्शियम सल्फेट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे यहां पर जिप्सम भी दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिप्सम, CaOH2। अच्छा, यहां पर ये क्या है? देखो ये तो जो है ना, ये तो बिना हुआ बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? ये बुझा हुआ चूना है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे यहां पर दोस्तों कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दोस्तों इसे कहा जाता है। क्लियर है? आई होप चीजें जो है वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों क्या बन रहा है? किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जानते हैं? देखो दोस्तों, कौन सा विटामिन है जिसे हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं? तो B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी को भी हम थायमीन कहते हैं और B1 को भी हम थायमीन ही कहते हैं। दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, विटामिन B6 जो है वो क्या है? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? पायरिडोक्सिन। ठीक है, पायरिडोक्सिन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। विटामिन B3 जो है ये नियासिन जो है वो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है? नियासिन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। विटामिन B2 जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर याद रखना यहां पर राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। चारों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन B1 जो है इसे हम क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है भाई कि 15वें हॉकी विश्व कप जो है, अगर यहां पर इसकी बात की जाए तो 2023 का जो शुभंकर है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना ये है ओली। क्या है? ये आप लोगों को ओली देखने को मिलेगा। अच्छा, वीरा या फिर चीता ये किसका था? तो यहां पर याद रखना ये महिला विश्व मुक्केबाजी मुक्केबाजी 2023 इस प्रतियोगिता का क्या है? शुभंकर है। आप लोगों ने तजुनी नाम सुना होगा, तो यहां पर याद रखना फीफा महिला विश्व कप हुआ ना, फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका शुभंकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, लाइव जो है ये क्या है? तो यहां पर याद रखना 22वें जो फीफा विश्व कप हुआ था, यहां पर कब हुआ था? 2022 के अंदर हुआ था। उसका शुभंकर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? लाइव देखने को मिलता है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार छठे बार कौन सा देश जो है दोस्तों वो यहां पर शीर्ष स्थान पर रहा? तो आप सभी को पता है फिनलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे ही रहता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, कुआलालंपुर की बात की जाए तो यहां पर जो 5वां आसियान भारत व्यापार समिट हुआ था ना, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, वो यहीं पर आयोजित किया गया था। क्रोएशिया, आप सभी को पता है दोस्तों, क्रोएशिया जो है वो यहां पर 2023 में यूरो जो आधिकारिक मुद्रा है इसके रूप में यहां पर इन्होंने अपने आप को अपनाया था, यूरो को। वहीं अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान में महिला शांति सैनिकों की जो तैनाती है वो यहां पर की थी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि सूडान की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो है जो मैंने आप लोगों को बताया है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखो, शिवमोगा हवाई अड्डा जो है दोस्तों ये कहां पर है? तो याद रखना कर्नाटक में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है तेलंगाना न्यूज में क्यों रहा था? देखो, आप लोगों को पता है एक योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना। इसमें क्या किया है इन्होंने? इसमें इन्होंने 100% कवरेज हासिल कर ली है। क्या है? 100% जो कवरेज है दोस्तों जनधन योजना में इन्होंने हासिल कर ली है। वहीं अगर हम एमपी की बात करें तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है दोस्तों ये किसे मिला है? तो आप सभी को पता है पुरस्कार जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो कौन सा रहा था? तो याद रखना एमपी ही आप लोगों को देखने को मिलता है। केरल जो है दोस्तों आप सभी को पता है भारत का प्रथम ई गवर्नेंस राज्य जो है दोस्तों वो यहां पर बन गया है, यानी कि पेपरलेस हो गया है। पूरा इंटरनेट पर आप लोगों को ये जो राज्य है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यहां पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए यहां पर क्या किया गया है? नामित किया गया है। अब देखो यहां पर असम की बात हो रही है, अगर हम धोलावीरा की बात करें तो सभी को पता है गुजरात है। कहां पर है? ये कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना ये आप लोगों को पता है धोलावीरा जो है ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां पर अगर आपको पता होगा 2021 का ही जो धोलावीरा है इसी को यहां पर यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था, और ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। कौन सा? 40वां विश्व विरासत स्थल जो है दोस्तों वो चुना गया था। जंतर मंतर की बात की जाए तो जंतर मंतर जो है आप लोगों को पता है जयपुर में स्थित जो है उसको 2010 के अंदर यहां पर क्या दिया गया था? यहां पर विश्व विरासत स्थल का दर्जा जो है वो दिया गया था। और वैसे भी राजस्थान जयपुर जो परकोटा है ना, जो किला है ना, उसके जो चारों तरफ बीच में जो भी सिटी है उसको हम कहते हैं जयपुर, है ना। जो मेन पुराना जयपुर जो है ना वो वाला क्या हो चुका है? वो पूरा का पूरा परकोटा जो है ना ये विश्व विरासत स्थल की सूची में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, सलाल यहां पर है हिमाना। अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर क्या की गई है? लिथियम की खोज की गई है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या हुई है? लिथियम की खोज हुई है। लिथियम की खोज जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है। अच्छा, यहां पर माइदा पिरामिड जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इसको यहां पर विश्व विरासत स्थल की सूची में दोस्तों नामित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो चाहिए होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए।
ऐसे ही क्वेश्चन चारों ही ऑप्शन जो है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और आप लोगों के लिए रेगुलर सीरीज चलने वाली है। ऐसा नहीं कि एक दिन आया एक दिन नहीं आया, ये आप लोगों के लिए रेगुलर सीरीज जो है दोस्तों ये रहेगी। लेकिन इसके लिए ना आपको रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी में शुरू की गई थी। यहां पर कब शुरू की गई थी तो आप सभी को पता है 1934 से लेकर 1935 के बीच में रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी क्या की गई थी स्थापना जो है वो आप लोगों को कब देखने को मिलती है तो याद रखना 1927 के अंदर की गई थी। 1928 के अंदर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, इसकी जो स्थापना है ना वो आप लोगों को देखने को मिलती है ना। वहीं पर 1949 के अंदर भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय मुक्केबाजी संघ, संघ की जो स्थापना है वो 1949 के अंदर दोस्तों की गई थी। क्लियर है? बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, बिहू, बिहू एक डांस फॉर्म है जो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय जो नृत्य है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बिहू की बात की जाए ना तो याद रखिएगा ये आप लोगों को असम के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर है? ये असम के अंदर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। बिहू के 3 प्रकार जो है दोस्तों वो किए जाते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अंदर आपको कौन सा डांस फॉर्म देखने को मिलता है? एक तो है काठी, है ना, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर गंभीरा। कौन सा है? गंभीरा नृत्य जो है वो देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों इसके अंदर मुखोटा डांस फॉर्म काफी फेमस है। क्या नाम है? मुखोटा है। इसके अलावा यहां पर युद्ध नृत्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है? भरतनाट्यम जो है वो नृत्य जो है वो आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में का बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख जो है ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसका? इन्हें हॉकी का जादूगर, जादूगर जो है वो कहा जाता है। वहीं मेरी कॉम की बात अगर हम बात करें तो इन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मॉम जो है वो इन्हें कहा जाता है। अगर हम पीटी उषा की बात करें तो इन्हें यहां पर उड़न परी जो है दोस्तों वो यहां पर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये आपको पटियाला के अंदर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिल्ली की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप सभी को पता है यहां पर आप लोगों को एक स्टेडियम है शिवाजी स्टेडियम। आप लोगों को यहां पर एक स्टेडियम और देखने को मिलेगा जिसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। मुंबई के अंदर आप लोगों को वानखेड़े और कोलकाता के अंदर आप लोगों को ईडन गार्डन देखने को मिलेगा, है ना। ये दोनों क्रिकेट से है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? हॉकी से रिलेटेड जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर यहां पर बात की जाए दोस्तों आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है?
भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो किस वर्ष जो है वो यहां पर शुरू की गई थी, तो याद रखना 1999 के अंदर दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो यहां पर की गई थी। अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए 1997 के बारे में, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी वो ग्रामीण है, ये शहरी है। 2000 के अंदर आप लोगों को पता है एक योजना है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा योजना, इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। 2006 के अंदर आप लोगों को पता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जो शुरुआत है वो यहां पर की गई थी। यहां पर क्लियर है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, तो आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था। तो गुलाम वंश ने यहां पर शासन किया था 1206 से लेकर और 1290 के बीच में। इसी के बाद में जस्ट आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने यहां पर 1290 से स्टार्ट किया था और 1320 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, इस वंश की। और गुलाम वंश की किसने की थी? यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका यहां पर दास था या फिर गुलाम था? तो यहां पर जो आप लोगों का क्या है, गोरी का। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम जो है वो देखने को मिलता है। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो याद रखना 1320 से दोस्तों स्टार्ट होता है। और सैयद वंश की अगर हम बात करें तो 1414 के बीच में यहां पर इसकी जो शुरुआत है वो यहां पर होती है दोस्तों। अच्छा, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना खिज खान ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और तुगलक वंश की यहां पर तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। अगला देखो, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखो दोस्तों, अगर हम गांधी इरविन समझौते की बात करें तो याद रखना 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था। आप लोगों को पता है राउंड टेबल जो है वो यहां पर आयोजित किया गया था, जिसे हम यहां पर गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो 1931 के अंदर गांधी जी जो है वो लंदन गए थे भाग लेने, है ना। और इनके साथ ही यहां पर कौन थे? तो यहां पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। अच्छा, यहां पर 1929 के अंदर क्या हुआ था? तो यहां पर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन जो है दोस्तों, अधिवेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी अध्यक्षता जो है, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 1930 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को बात पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 जो है यहां पर दोस्तों आप लोगों ने पता होगा पूना पैक्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। पूना पैक्ट जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लाया गया था? तो यहां पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लाया गया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित देखने को मिलेगी? दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं मोहिनी अट्टम की, और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की आप लोगों को देखने को मिलती है। मोहिनी अट्टम जो है ये आप लोगों को केरल का ही एक शास्त्रीय संगीत देखने को मिलेगा, और यहीं पर आप लोगों को कथकली जो है वो भी देखने को मिलेगा। कथकली, है ना। वही अगर हम बात करें मेघालय, दोस्तों अगर मेघालय की बात करें तो यहां पर एक जो नृत्य है, यहां पर कौन सा है? लाहो। कौन सा नृत्य है? लाहो।
और एक और है यहां पर बांग्ला, है ना, मेघालय के अंदर। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, लावणी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम पंजाब के अंदर देखने को मिलेंगे तो यहां पर एक तो है गिद्धा और एक है भांगड़ा। ये दोनों ही डांस फॉर्म आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजावाहक जो है वो कौन थे दोस्तों, ये कौन थे तो याद रखना ये है यहां पर पूर्णा बैनर्जी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही अगर हम सुकुमार सेन की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, है ना। अगर हम राकेश शर्मा की बात करें दोस्तों तो यहां पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है यहां पर आईसीएस अधिकारी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना, भारत के पहले। लक्ष्य सेन किस पहले भारतीय थे वो, है ना। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं, देखो लक्ष्य सेन जो है इनका संबंध है बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन आप लोगों के हो जाएंगे, कृष्ण नायर आप लोगों के हो जाएंगे। मुक्केबाजी की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप लोगों को पता है मैरी कॉम, क्या नाम है, मैरी कॉम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। जेवलिन थ्रो की अगर हम बात करें तो याद रखना देवेंद्र झाझरिया। और अवनी लेखरा का संबंध एयर राइफल से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, अगर हम बात करें इनका संबंध है हॉकी से। आगा खां का संबंध जो है वो किससे है, हॉकी से दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है। हॉकी का ही एक और खेल है दोस्तों, आप लोगों को पता है ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। वहीं पर अगर हम फुटबॉल की बात करें तो एक तो याद रखना डुरंड और एक यहां पर याद रखना संतोष, ये दोनों की दोनों ट्रॉफी। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है रणजी ट्रॉफी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक यहां पर ईरानी ट्रॉफी है, उसका संबंध आप लोगों को देखने को मिलता है। जिम्नास्टिक जो है दोस्तों इसका यहां पर चाइना कप जो है इसका संबंध आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे कप जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक, देखो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है ये कौन है तो यहां पर याद रखना ये है नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। वही अगर हम एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की जो जनक है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वर्गीस कुरियन जो है, इसे हम सफेद क्रांति जो है वो आप कह सकते हैं। सफेद क्रांति के जनक कौन है, सफेद क्रांति के जो जनक है दोस्तों ये कौन है तो यहां पर ध्यान रखना ये आप लोगों को वर्गीस कुरियन। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये पाकिस्तान के जनक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि बांग्लादेश के जनक कौन है, फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है, तो कौन है क्योंकि अभी उनकी बेटी ना 6ठी बार है ना वो यहां पर क्या बनी है, पीएम बनी है उस देश की, तो ये भी ध्यान रखना। बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं ये चीज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है दोस्तों। हिंदू धर्म के अंदर सुधार का प्रयास जो है ये वेलूर मठ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज दोस्तों, ब्रह्म समाज जो है सॉरी आर्यन समाज है ना, आर्य समाज। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही अगर हम वेलूर मठ की बात करें तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया है। अच्छा स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो यहां पर करी थी, क्लियर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, तो अशोक जो है आप सभी को पता है अशोक के शासनकाल में ही यहां पर जो कलिंग का जो यहां पर युद्ध है दोस्तों वो यहां पर लड़ा था और इसी के बाद में इसने धम्म की स्थापना की थी, किसकी,
इसी के बाद में इसने धम्म की स्थापना की थी। अच्छा, धम्म कौन से रोक्ट एडिक्ट में दिखाया गया है ना, यानी कि युद्ध छोड़ने की घोषणा जो है वो कौन से रोक्ट एडिक्ट में है, तो याद रखना रोक्ट एडिक्ट 13 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। बिंदुसार जो है दोस्तों अशोक के क्या थे, पिता थे, और इनको अजात शत्रु कहा जा, मतलब इन्हें अमित्र घात कहा जाता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक हैं, और इन्होंने महापरिनिर्वाण, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि संलेखना से अपना जो प्राण है दोस्तों वो त्यागे थे। भारत का सबसे पहला जो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो किसने किया था, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर की जो सेल्यूकस निकेटर है उसको 305 के अंदर युद्ध जो है उसमें हराया था, और उसके बाद में उसकी बेटी हेलेना से दोस्तों शादी करी थी। और अगर हम वृहदत्त की बात करें तो यहां पर ये क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट था। कहां पर, मगध का अंतिम मौर्य सम्राट था, क्योंकि उसके बाद तो जो है चित्रांग मौर्य ने जैसे कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की स्थापना करी थी, तो वहां पर अलग चल रहा था, है ना। लेकिन ये मगध का अंतिम सम्राट जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।